हेलो दोस्तों, आप लोग का फार्मोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशल फार्मेसी के बारे में, जो कि आप लोगों का कुछ बचा था, जो कि मैं कुछ दिनों से मुझे कुछ अर्जेंट काम थे, मेरे इवेंट वगैरह चल रहे थे, जिससे मैं थोड़ा उसमें बिजी था, जो कि मैं अब फ्री हो गया हूँ। तो मैं आप लोग को पूरा जो भी बाकी चैप्टर्स हैं सभी के जल्दी से मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी के बारे में। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी के बारे में बात करूंगा और इसका स्कोप, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद इसमें WHO के हिसाब से डिफिनीशन क्या होता है हेल्थ का, ठीक है, जो उसके आगे जो तमाम चीज़ें मैं उसके बाद डिस्कस करूँगा इस वीडियो के बाद। ठीक है बच्चों, तो आज हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या आज का है। फर्स्ट आज बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी से आप लोग क्या समझ रहे हो बच्चों? पहले सोशल, यहाँ पे देखो दो वर्ड है। एक फार्मेसी, आपको पता है कि भैया साइंस की ब्रांच है फार्मेसी, जो डील्स करते हैं हम, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ड्रग, जो भी फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, जितने भी चीज़ें हमारे ड्रग से रिलेटेड हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसको फार्मेसी में आता है। ठीक है, सोशल का क्या मतलब? सामाजिक। अब इसका क्या उद्देश्य है? इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या पढ़ना है? इस सब्जेक्ट का उद्देश्य ये है बच्चों, पढ़ना है आप लोगों को कि जो भी मेडिसिन है हम उसको किस तरह से पेशेंट को बताएं, पेशेंट को लेने का तरीका हम बताएं, उसको किस तरह से डोज एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है, कितने मात्रा में वो डोज को लेना है, किस डोज का क्या ड्रग इफ़ेक्ट है, क्या ड्रग एडिक्शन है आपका, ठीक है, क्या आप ड्रग एडिक्शन है, प्लस आपका क्या ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। ठीक है, ये हम सोशल फार्मेसी में हम पेशेंट को बताते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है इसका है कि इट इज डिफाइंड विद द रोल ऑफ मेडिसिन, सोशल, साइंटिफिक, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो क्या डिफाइन करता है कि भैया रोल ऑफ मेडिसिन, समझो बच्चों, ठीक है, क्या करता है कि रोल ऑफ मेडिसिन, ठीक है, रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, तो इससे क्या हम समझ रहे हैं कि भैया इसका जो है रोल कहाँ पे? मेडिसिन में, फ्रॉम द सोशल और साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से। ठीक है, डिफाइन करता है कि जो रोल मेडिसिन का है वो सोशली हो, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक से हो। ठीक है, फिर क्या है? सोशल फार्मेसी कंसीडर्ड टू ऑल द सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस बच्चों, ठीक है, दैट इन्फ्लुएंसेस मेडिसिन यूज, मेडिसिन रिलेटेड बिलीफ, रेगुलेशन और पॉलिसी ETC। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं कि भैया सोशल फार्मेसी कंसीडर करती है सोशल फैक्टर्स को, जो मेडिसिन इन्फ्लुएंस करती है, जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको रिलेटेड करते हैं, मतलब मेडिसिन का यूज, मेडिसिन रिलेटेड बिलीफ, रेगुलेशन, पॉलिसी, ETC, जितने हम इन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं वो सोशल फार्मेसी कहलाता है। कैसे? अब हमें बताओ बच्चों, कोई मेडिसिन है, ठीक है, तो हम उसका यूज करते हैं तो उसको फैक्टर्स के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, वो कौन फैक्टर जाता है? फार्मासिस्ट जानता है। ठीक है, अब वो मेडिसिन कोई पेशेंट यूज करता है तो उस मेडिसिन से रिलेटेड उस पर विश्वास भी पैदा करना किसका जिम्मेदारी होता है? वो जिम्मेदारी होता है फार्मासिस्ट का। जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो, जब मेडिसिन लेने, तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हो, तो फार्मासिस्ट वो मेडिसिन आपको देता है। ठीक है, पहले तो रिव्यू चेक करता है कि जो मेडिसिन सही है, किस एज देखता है क्या है, फिर वो मेडिसिन देता है। फिर वो क्या आपसे बोलता है कि यह दवा आपके इस रोग के लिए है, यह रोग आपका सही होगा। ठीक है, यह बोलता है, आपको क्या एक बिलीफ दे रहा है कि यह मेडिसिन से आप क्या होगे? सही होगे। ठीक है, तो यही आपका डिफिनीशन है किसका बच्चों? सोशल फार्मेसी का। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को सभी को। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, अब ये क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फार्मेसी। जैसे किसी चीज़ का भाई ऑब्जेक्टिव होगा, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है सोशल फार्मेसी का? ठीक है, तो सोशल फार्मेसी का भैया ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों ये क्या करता है कि टू प्रोवाइड नॉलेज हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय देयर ओन एक्शन एफर्ट, मतलब
कि भैया ये प्रोवाइड करता है एक तरह से नॉलेज, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी पेशेंट के द्वारा उनको किस तरह से सही हो सकता है, क्या क्या एफर्ट होते हैं, इन तमाम चीज़ों को इसका ऑब्जेक्टिव ये बताता है। फिर टू इनकरेज करता है कि भैया यूज़ ऑफ मेडिसिन करना, मतलब कि पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि भैया जो मेडिसिन उसको किस मात्रा में लेना है। जैसे मैंने आप लोग को पहले बता दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता देता है, ठीक है, क्या क्या डोज है उसका, क्या राइट डोज है, किस राइट एडमिनिस्ट्रेशन है, कब उसको लेना है, ठीक है, यह बताया जाता है। इसमें मतलब पेशेंट कंप्लेंस नॉन कंप्लेंस होते हैं। क्या होता है बच्चों, इंकरेज इसलिए किया जाता है कि पेशेंट होते हैं मेडिसिन लेते हैं, जैसे मेडिसिन की डोज लिखी कि भैया दिन में 3 बार लेना, तो पेशेंट क्या करता है बच्चों, वो 2 बार मेडिसिन लेता है, 1 बार नहीं लेता है, तो क्या है कंप्लेन नॉन कंप्लेंस, मतलब कि भैया वो पेशेंट मतलब डोज ले रहा तो सही नहीं डोज लेगा, तो कहाँ से उसकी मतलब जो भी बीमारी है, जो भी चीज़ उसको प्रॉब्लम है, वो सही नहीं होंगे, ठीक है। फिर क्या कि टू इंकरेज करा जाता है पब्लिक टेक बेनिफिट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब जो भी पेशेंट हो तो उनको हम क्या करते हैं कि भैया उनको सोशल फार्मेसी में ऑब्जेक्टिव क्या कि उसको बेनिफिट दिया जाता है कि भाई वो इनकरेज किया जाए जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विस, मतलब कि उसमें वो बेनिफिट ले सके। इसका क्या हो गया, मतलब कि आप समझो जैसे आयुष्मान भारत है, ठीक, आयुष्मान भारत जो है बच्चों, जो योजना है वो किसके लिए है, वो है हेल्थ से रिलेटेड, कि आपको बीमारी कुछ भी बीमार हो तो आप 5 लाख 6 लाख का जाके आप किसी भी हॉस्पिटल में अपनी इलाज करा सकते हैं, उसका जो खर्चा गवर्नमेंट देगी, आपको कार्ड बनवाना है, ठीक है। तो इसी तरह से बेनिफिट आपका जैसे फैमिली प्लानिंग हो गई, ठीक है, तो ये आपको पब्लिक को इनकरेज किया जाता है कि आप इन सब चीज़ का बेनिफिट ले जाके, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, टू क्रिएट हेल्दी हैबिट्स एंड चेंज दियर मोड ऑफ लाइफ। अब क्या है कि भैया बताया जाता है, क्रिएट किया जो भी एक पेशेंट को हेल्दी हैबिट के बारे में बताया जाता है, जिससे कि उसकी जो लाइफ है, मोड ऑफ लाइफ, वो सही हो सके, ठीक है। अब आप पेशेंट को ये बताया जाता है कि भैया सुबह कितने बजे उठना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट में लेना है, क्या आपको लंच में लेना है, क्या डिनर में लेना है, आपको रात में सोने से पहले क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, यह तमाम चीज़ें हम बताते हैं किसको, पेशेंट को। यही ऑब्जेक्टिव है किसका बच्चों, सोशल फार्मेसी का, ठीक। फिर क्या है कि टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड सोर्सेज, मतलब फूड सोर्सेज या मटेरियल्स बोल सकते हो आप हो। इसका क्या मतलब बच्चों ये हुआ कि हम पेशेंट को नॉलेज बताते हैं, मतलब बताते हैं कि जो भी वेरियस न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें किसमें विटामिन है, किसमें विटामिन सी है, किसमें मल्टी ऑक्सीडेंट है, किसमें मिथाइल कोबालामिन, विटामिन B12, नाइसिन वगैरह, जितने भी आपके विटामिन है, चाहे मिनरल, अमीनो एसिड, जो भी चीज़ आपको न्यूट्रिएंट है जो आप हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए सही होते हैं, और किस फूड में पाए जाते हैं, किस फूड सोर्सेज में आते हैं, किस मटेरियल्स में आते हैं, ठीक है, वो हम तमाम चीज़ें हम बताते हैं पेशेंट को। तो यही क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, यही ऑब्जेक्टिव होता है सोशल फार्मेसी का बच्चों, ठीक है। तो स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी हम समझेंगे क्या है, कि देखते हैं बच्चों क्या स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, कि सोशल फार्मेसी प्रोवाइड इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और ड्रग। इसका स्कोप है कि भैया ये सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स उसका इवेल्युएट किया जाता है कि जो भी हम पेशेंट को देंगे वो सही है कि नहीं सही है, ये स्कोप है। इट प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और थेरेपी। सोशल फार्मेसी का क्या स्कोप है कि पेशेंट को हम क्या ड्रग्स जो देंगे उसकी ट्रीटमेंट और उसकी थेरेपी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब उसको एक पुअर से भी गरीब, एक गरीब तबके का भी पेशेंट हो चाहे कोई भी हो, उस चीज़ को एफोर्ड कर सके। फिर क्या है कि बच्चों के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिहेवियर एंड साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट को स्कोप है कि भैया हम कोई भी पेशेंट का हम उसको बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल और पेशेंट का हमें देखते हैं कि क्या उसके बिहेवियर है, क्या उसको साइकोलॉजिकल थिंकिंग है। फिर हम प्रोवाइड करते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन, क्या ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज देते हैं। फिर प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन और यूज ऑफ ड्रग। इट प्रोवाइड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन और यूज ऑफ ड्रग। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी क्या है कि हम कोई भी ड्रग होता है, कोई भी उसके क्या यूज़ हैं, ठीक है, हम उसको उसके किस तरह से उसको सेफ्टी तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी में, उसके बारे में हम प्रोवाइड करते हैं। ये क्या स्कोप है आपकी सोशल फार्मेसी का। हाँ, इट प्रोवाइड बेस्ड ऑन रिसर्च थेराप्यूटिक सॉल्यूशन होता है कि भैया कि हम जो भी रिसर्च बेस्ड जो भी आउटकम्स हो, जो भी हमारी सॉल्यूशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। सोशल फार्मेसी
प्रोवाइड एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब आप क्या हुआ इसका मतलब बच्चों कि हम जो भी मतलब मेडिकल प्रोफेशनल को हम क्या करते हैं, मतलब सोशल फार्मेसी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब समझ में आया कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो उनके अंडर में जो जैसे जो भी लोग होते हैं, असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है, चाहे जो भी मेडिसिन से रिलेटेड मेडिकल प्रोफेशनल में हो, तो उनको हम एक एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं कि किस हिसाब से पेशेंट को क्या डोज देना है, ठीक, और किस रूट से हमको एडमिनिस्ट्रेट करना है, उनको किन किन मात्रा में उन्हें लेना है, ठीक है। यह तमाम चीज़ें आपके स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी में यह आपको बताया जाता है, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल को हम लोग मतलब कराते हैं ट्रेनिंग, ठीक। रोल ऑफ, ठीक, अब उसके बाद क्या है कि बच्चों को रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ में, ठीक, जो फार्मासिस्ट है उसका पब्लिक हेल्थ केयर में क्या रोल है, क्या भूमिका है। आप फार्मासिस्ट को जानते होंगे, तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है। आप लोग डी फार्मा अभी कर रहे हो, कोई फर्स्ट ईयर में होंगे, सभी लोग फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है। आपने डी फार्मा इसलिए लेकर क्या फार्मासिस्ट बनोगे, हाँ, तो उसका रोल क्या है पब्लिक हेल्थ में। तो समझो इसमें क्या है कि सबसे पहला चीज़ है कि पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। इसका क्या मतलब कि आपको पेशेंट से रिलेटेड आपको उसके बारे में पता करना हो चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी होती है, भैया क्या चीज़ है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं है, ठीक है। उसको तमाम उसके हेल्थ से रिलेटेड हमें पॉइंट ऑफ व्यू रखना, मतलब उसके पॉइंट को हमें लेना होता है, ठीक। फिर सेकेंड बच्चों क्या है कि मेडिकेशन सेफ्टी, हमें उसको ये बताना होता है कि कौन सी मेडिकेशन सेफ्टी उसके लिए सही है कि नहीं है, मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में बताते हैं। थर्ड पेशेंट बेस्ड केयर, मतलब कि पेशेंट बेस्ड केयर होता है, मतलब कौन पेशेंट किस टाइप का, मतलब अब जैसे कोई पेशेंट है, समझिए कोई हार्ट का पेशेंट है, तो उसके हिसाब से क्या हम फार्मासिस्ट का क्या केयर रहेगा, ठीक है। कोई फर्स्ट एड हुआ, किसी को मतलब समझ लो थोड़ा सा चोट लगा, तो उसके हिसाब से क्या पेशेंट का केयर होगा, ठीक है। यह तमाम चीज़ें हम पेशेंट बेस्ड केयर को बोलते हैं। तो जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट है यह इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, मतलब कह सकते हो कि आप लोग इस चीज़ पे, मतलब पेशेंट के लिए फार्मासिस्ट का रोल होता है। फोर्थ क्या है कि ड्रग यूज रिव्यू एंड अदर क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस प्रोग्राम, मतलब कि जो ड्रग के होते हैं उसके जो भी रिव्यू, जो भी लोग यूज़ किए होते हैं उसको रिव्यू लेता है फार्मासिस्ट कि यह ड्रग उसके कुछ एडवर्स रिएक्शन तो नहीं। आपको ये पता होगा, कभी आप लोग मेडिकल शॉप पे गए होंगे, चाहे तो आप कोई मेडिसिन खाएंगे तो आपको कुछ अजीब से लगे हो, तो आप लोग उनसे पूछते होंगे कि भैया क्या हम ये मेडिसिन लिए थे, तो मेडिसिन मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब सी लगी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप फर्स्ट लिए हैं, ठीक है। तो लोग उस रिव्यू को चेक करते हैं कि क्या आपका है, ठीक है। फिर मान लीजिए ज़्यादा उस मेडिसिन आप एक शिकायत होगी, उससे ज़्यादा शिकायत होती है, ठीक है, तो यह डिपार्टमेंट चला जाता है फार्माकोविजिलेंस के पास में, ठीक है। वो फार्माकोविजिलेंस होते हैं, फिर वो मेडिसिन मार्केट से हट जाती है, फिर वो जाके फिर से उसकी टेस्टिंग होती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये रोल ऑफ जो फार्माकोविजिलेंस, तो वो भी फार्मासिस्ट ही होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि डिलीवरी प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फार्मासिस्ट का काम है कि प्राइमरी हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव बचाव करने का मतलब कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन बेस्ड केयर प्रोवाइड कर सकता है, मतलब जैसे एक समझ लीजिए फार्मासिस्ट का मतलब कि भाई किसी पीएचसी में प्राइमरी हेल्थ केयर में, ठीक है, तो वहाँ पॉपुलेशन बेस्ड केयर प्रोवाइड कर सकता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए वो प्लान और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद पेशेंट, क्या होता है भैया मॉनिटरिंग कर सकते हैं जो भी ड्रग थेरेपी चल रही है, ठीक है, बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद पेशेंट, जो भी पेशेंट को जो भी मेडिसिन चल रही है उसके साथ में रखते भाई क्या मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि उसके जो भी ड्रग है, मान लीजिए 5 ड्रग चल रहे हैं, तो उस 5 ड्रग में सभी ड्रग उसके बॉडी पे इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई उसके कुछ एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है, कुछ एडवर्स ड्रग इफेक्ट तो नहीं है। ये तमाम चीज़ फार्मासिस्ट देखता है, हमारे पब्लिक हेल्थ केयर में तरह से उसकी रोल होती है, ठीक है। फिर क्या है कि कंट्रोल ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पेशेंट केयर एरिया, इसका क्या मतलब बच्चों कि भैया जो मेडिसिन होती है उसको कंट्रोल भी किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, और जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन पेशेंट के एरिया में हम ये भी देखते हैं कि जो मेडिसिन हो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि नहीं, उस पेशेंट के पास में है कि नहीं। जैसे क्या हुआ
कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो फार्मासिस्ट के पास एक भैया इस एरिया में, ठीक है, मान लीजिए डेंगू के पेशेंट आज के टाइम डेंगू, तो इस एरिया में, ठीक है, चाहे इस एरिया में चाहे एक हॉस्पिटल में मान लीजिए एक रूम बना है, डेंगू वार्ड है, ठीक है, उस डेंगू वार्ड में 50 पेशेंट हैं, तो उस 50 पेशेंट पे, ठीक है, उनको डेंगू की जो मेडिसिन उनको सही मात्रा में पहुंची है कि नहीं पहुंची, उनका डेटा लिया जाता है कि भैया सभी पेशेंट को पहुंचा है कि नहीं है, हाँ कितना कुछ मतलब वो जो मेडिकेशन है उस पर कंट्रोल है कि नहीं कि भैया एक पेशेंट को मान लीजिए 5 डोज लिखा गया है, ठीक है, 5 से 10 चला जा रहा है, कुछ इधर उधर, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि कुछ मतलब ख़राब हो जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट होता है, पे उसका काम होता है देखना, कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, ठीक है। यह तमाम काम जो भी होते हैं आपके फार्मासिस्ट के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हमने आप लोग को सोशल फार्मेसी के बारे में बता दिया, बाकी सोशल फार्मेसी हो गई। अब इसके बाद जो भी इसके जो पार्ट है 1-2 वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको ये भी मैं बोलता हूँ, जो पर डे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, लेट मिलेंगे लेकिन आपको ज़रूर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। मैं कोई वीडियो आप लोग का लेक्चर छोड़ूंगा नहीं। हाँ, यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका नाम है फार्मोलॉजी। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप लोग जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ही जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए वो जल्दी से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पे उनको PDF मिलेंगे, जो भी मेरे हैंड रिटेन्स नोट होंगे मैं सभी आप लोग को प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद।